पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। मन को लुभाए जाए रे। सीखते सर बांग युगल छवि नख सीखते सर बांग युगल लोचन लोल लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय प्यारे की मूर्तिया मन को हर क्षण अमृत सिंधु निमाचत श्री हर क्षण अमृत सिंधु निमाचत श्री हर क्षण अमृत सिंधु निमाचत आनंद अधिक अघाए जाए रे। सिय प्यारे की सूरतिया मन को सिय प्यारे की सूरतिया मन को दुल्हा प्यारे की सूरतिया मन को जाए रे। ओ मन को जाए रे। बोली पंपापुर का राजा बन गया तो राम जी को भूल गया और पूरे 4 महीने तक भूला रहा। राम जी मित्र हैं, अग्नि की साक्षी करके मित्रता किया है सुग्रीव ने। राम जी को स्वामी के रूप में भी मानता है, मित्र हैं, खास मित्र हैं। अब एक मित्र वो भी दुखी हर प्रकार से और नगर के बिल्कुल करीब में रह रहे हो चतुर्मासा बिताने के लिए। पंपापुर के पास में ही किष्किंधा पहाड़ के ऊपर श्री राम जी निवास कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन 4 महीना बीत गए चतुर्मासा के, सुग्रीव हाल चाल लेने नहीं आया। राम जी का हाल चाल तक लेने नहीं आया। और जब सुग्रीव के ऊपर क्रोध किया राम जी ने, 4 महीना बीत गए, चौमासा बीत गया, फिर भी सुग्रीव ने सुधि नहीं लिया। सुग्रीवो सुधि मोरी बिसारी लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरी इच्छा होती है कि अब सुग्रीव को भी वही दंड देना चाहिए जो बाली को दिया था। और वो बाण मेरे तरकस में भी मौजूद है। जिस बाण से बाली को मैंने मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। लेकिन कहते हैं राम जी, आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये क्रोध करने वाला विभाग तुम्हारे पास नहीं है।
क्रोध करना आपको आता ही नहीं है। आप तो कोमल स्वभाव के हैं, क्रोध करना क्या जाने, ये मेरे विभाग वाला काम है। राम जी ने कहा क्यों? अरे क्रोध जिसके ऊपर किया जाता है उसको कल के लिए थोड़े टाला जाता है, तुरंत मार दिया जाता है। जब सुग्रीव को मारने हैं तो कल क्यों, आज मार दीजिए, अभी मार दीजिए। और प्रभु सुग्रीव ने इतना आपकी मित्रता का ध्यान नहीं दिया, आपको भुला दिया उसने, आपकी सुधि तक नहीं लिया, 4 महीने हालचाल तक नहीं लिया, फिर भी आपने क्रोध भी किया, अंत में वो भी दिखावटी क्रोध, कल मारूंगा। आप सुग्रीव के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते कि तुरंत मार दो सुग्रीव को? राम जी ने कहा देखो, हम सुग्रीव के ऊपर क्रोध विशेष रूप से वैसा कर नहीं सकते कि तुरंत खत्म कर दिया जाए। क्यों? सुग्रीव के ऊपर श्री हनुमान जी की छाया है, वरद हस्त है उनका। जिसके साथ में सद्गुरु लगा होता है, जिस जीव के साथ में सद्गुरु लगा होता है, उस जीव से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको समझाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए सद्गुरु तो साथ में लगा है। इसलिए परमात्मा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा अंकुशित करने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव को राम जी के बारे में, और तब सुग्रीव मान गया। तब तक लक्ष्मण जी भी पहुंच गए और सुग्रीव को लेकर के आए राम जी की शरण में। तो जिसके साथ में सद्गुरु हनुमान जी के रूप में होते हैं, या ऐसा मान लें श्री हनुमान जी जिसके सिर पर अपना वरद हस्त रख देते हैं, उससे कोई गलती भी हो जाती है, मान लीजिए भूल से त्रुटि भी हो जाती है, तो परमात्मा उसके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, उसे दंड नहीं देते हैं, उसे क्षमा ही करते रहते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी की कृपा राम जी से भी ठुकराई नहीं जाती। ऐसी हनुमान जी की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए कहता हूँ, ऐसा कोई भी जीवन का कार्य नहीं है जो हनुमान जी से असंभव हो। दुर्गम काज जगत के जेते। एक संत बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे थे, बिल्कुल सच्ची घटना आपने देखी। वो कहीं कथा करने गए थे, श्री हनुमान जी की कथा थी। हनुमान जी की कथा उसी दिन शुरू होनी थी, न उसके दूसरे दिन शुरू होनी थी। संत जी माने व्यास जी एक दिन पहले पहुंच गए। सो वहां उस नगर में एक श्री हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। संयोग से मंगलवार का दिन था, तो भगत जी श्री हनुमान जी के मंदिर को दर्शन करने चले, जिनके यहाँ कथा थी श्री हनुमान जी की। तो संत जी ने माने व्यास जी ने भी कहा हम भी चलेंगे साथ में। तो व्यास जी भी साथ में गए। अब हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया भगत जी ने, और दर्शन करके प्रसाद चढ़ा करके वापस हुए। मंदिर के बाहर आए कि उनका हार्ट अटैक हो गया, भगत जी का। गिर पड़े जमीन पर, बेहोश हो गए। हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण उनके ऊपर आ गए। अब जो व्यास जी गए थे संत जी कथा करने के लिए, वो भी बैठ गए ये हालत देख करके। कल से श्री हनुमान जी की कथा होनी है इनके यहाँ, और हनुमान जी के मंदिर को आए और मंदिर में ऐसा हाल हो गया। अब हनुमान जी के ऊपर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कथा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये तो बड़ा गलत हो गया। अब मन ही मन उन्होंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और बिल्कुल भाव से हनुमान जी को प्रत्यक्ष सामने देखते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनसे निवेदन किया, प्रभु आप में सामर्थ्य है कि नासई रोग हरई सब पीरा, संकट कटई मिटई सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट से हनुमान छुड़ावे। ऐसी विशेषता है आप में
ऐसे महान कार्य करने में आप सक्षम हैं, फिर भी हे श्री हनुमान जी ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा भक्ति के ऊपर? नाथ दया करो। और कहते हैं कम से कम 1 घंटे तक अनुनय विनय किया श्री हनुमान जी की, और उतनी देर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया उन संत जी ने। परिणाम क्या हुआ? भगत जी ने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोल दिए, उठ करके बैठ गए। बाद में हल्का फुल्का ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ा, दवाई लेनी पड़ी हल्की फुल्की वही। और फिर वो संत जी बता रहे थे आज 20 साल हो गए हैं, आज तक उनको हार्ट अटैक नहीं आया है, जबकि प्रत्येक 6 महीने के बाद उनको ये परेशानी हो जाती थी और दवाई लेना पड़ता था। लेकिन अब 20 साल हो गए, अभी तक ये परेशानी उनको नहीं आई, बीमारी नहीं आई। क्यों? अगर भाव से, मन से, प्रेम से श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाया जाए, उनसे निवेदन किया जाए, उनसे अपनी व्यथा कही जाए, तो ऐसी कोई व्यथा नहीं है जिसको श्री हनुमान जी दूर न कर सके। और मैं तो पीछे भी बता चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, आप लोग नियम बनाएं पूजा करने के समय प्रातः काल हम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करेंगे। और जिस विधि से मैंने बताया है पीछे, प्रारंभ में, अंत में प्रत्येक हनुमान चालीसा के जय सिया राम जय जय सिया राम का संपुट लगा करके कम से कम 21 बार, तुलसीदास सदा हर चेहरा की जगह अपना नाम पढ़ करके फिर 11 बार नित्य पाठ किया जाए, तो जो संकट आए हुए हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे और आगे चल करके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएंगे। अरे हल्की फुल्की परेशानी, जुकाम, खांसी, बुखार जो मौसम वाले हैं ये तो आते रहेंगे, बाकी कोई गंभीर परेशानी, विशेष परिस्थिति नहीं आ सकती है, यह निश्चित है। अगर हनुमान जी की कृपा बनी रही तो नित्य नियम से अगर ऐसा करते रहे तो कोई विशेष परेशानी नहीं आ सकती। चाहे जितना कोरोना आए, चाहे हैजा आए, चाहे मलेरिया आए, चाहे जो भी रोग आए, चाहे जितनी गंभीर परेशानी आए, लेकिन तुमको प्रभावित नहीं कर सकती अगर हनुमान जी की छत्र छाया में आप बैठे हैं तो। ऐसी विशेष कृपा हनुमान जी की, ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं देखने को कि हनुमान जी की तुरंत कृपा होती है, तुरंत इनकी ऐसी कृपा होती है कि बड़े से बड़े गंभीर कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोग भी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, किराए से ही रहता हूँ, इसलिए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम,
भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। अपने विलसा को जीवन से जोड़ने का प्रयास करें तो कितने लोग इसको जोड़ने के लिए मन बना चुके हैं, क्या मेरे को बताने का प्रयास करेंगे हाथ उठा करके? कितने लोग जोड़ने का प्रयास कर? जय हो, जय हो। श्री हनुमान जी चालीसा से आप सब लोग जुड़ने का प्रयास करें। कम से कम 11 बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो केवल 22 मिनट 20 मिनट लगते हैं नित्य। इतना समय हनुमान जी के लिए आप देंगे तो श्री हनुमान जी आपके पूरे जीवन का समय श्रेष्ठ बनाएंगे, कल्याण में बनाएंगे। 20-22 मिनट श्री हनुमान जी के लिए देने से परम कल्याण करेंगे। और यही कथा का फल है। तो आप सभी लोगों ने 7 दिन तक कथा हमारे माध्यम से जैसे श्री हनुमान जी ने बुद्धि दिया उस बुद्धि के अनुसार आप सब लोगों ने सुना। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमने बढ़िया कहा या खराब कहा। जैसा परमात्मा ने कहलवाया वैसा हमने कहा। अच्छा, वक्ता को ऊपर क्यों बैठना चाहिए? क्या वक्ता ज्यादा श्रेष्ठ होता है? श्री हनुमान जी ने कहा वक्ता ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है। इसमें वक्ता की श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन वक्ता जो बात कर रहा है वो श्रेष्ठ की बात कर रहा है। वक्ता जो कथा कर रहा है वो कथा श्रेष्ठ की कर रहा है। इसलिए श्रेष्ठ की बात करने से ऊपर बैठा है। दूसरे भाव में गंगा जी हमेशा गहराई में जाकर के ठहरती हैं, नीचे ऊपर से बहती हैं, नीचे आती हैं। ऐसे कथा रूपी गंगा जब ऊपर से प्रवाहित होगी, अब कथा नीचे से ऊपर थोड़े जाएगी, गंगा जी नीचे से ऊपर थोड़े जाएंगी, ऊपर से नीचे आएंगे। ऐसे कथा रूपी गंगा भी प्रवाहित होगी नीचे को, तो श्रोता अगर ऊपर बैठ जाए तो कथा भी नीचे नीचे चली जाएगी, श्रोता के पल्ले कहाँ पड़ेगी। इसलिए श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। क्यों? वो छोटा नहीं है, भाव छोटे का नहीं है। जो कथा रूपी गंगा जी की धार बह रही है वो धार सीधा हमारे सिर के ऊपर होकर के निकले, हमारे शरीर को ओतप्रोत करती हुई भिगोती हुई कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो, ताकि हम भी उस गंगा में गोते लगाएं, उस गंगा को आत्मसात करें, हृदय में धारण करें। इस भाव से। बाकी वक्ता की श्रेष्ठता नहीं है, वो जो कह रहा है, जिसकी बात कह रहा है वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो वही कह रहा है, वही सुन रहा है, वही कहलवा रहा है। तो जो कुछ वो कह रहा है, वो जैसा भी कह रहा है, अब ये तो हम नहीं जानते अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। अब जैसा कहा है, जैसा आप लोगों ने सुना है, अच्छा हो या बुरा हो, उसका आंकड़ा तो आप लोग लगाएंगे, उसकी गणित तो आप लोग लगाएंगे, हम नहीं जान सकते। परमात्मा ने जो कहलवा दिया सो हमने कह दिया। अब क्या उसमें धारण करने योग्य है, क्या अलग करने योग्य है, इसका भी विचार आप ही लोगों को करना है। जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना, और जो अलग करने योग्य हो उसको अलग कर देना। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर सकता हूं, जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा आप लोग करेंगे। और ज्यादा भाव में न बहते हुए केवल यही कहूंगा कि हनुमान जी से